हमारा सत्र था उससे ही सत्र है। पिछले सत्र में जैसे हमने समझा था उसी बात को हम आगे आज बढ़ाएंगे। तो हम सब जानना चाहते हैं, हम सबके मन में एक भावना रहती है कि जिस स्थिति में हम आज रह रहे हैं इससे क्या बेहतर हमारी स्थिति हो सकती है और इस बेहतर स्थिति को करने में हमें कहाँ से कैसे किस रूप में किसकी सहायता मिल सकती है। ये हम सब लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं और इसी प्रयास में हम बहुत सारे अपने जो है सिस्टम्स बनाते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम जीवन में अपने बदलाव करते हैं ताकि ये तरीका जीने का हमारा और बेहतर से बेहतर होता जाए। लेकिन हम कितना भी अच्छा यहाँ पर जीने का अपना स्टैंडर्ड कर लें, कितना भी अच्छा हमारा जीने का तरीका हो जाए, हमारी सुख-सुविधाओं का लिमिट हो जाए, लेकिन एक दिन मृत्यु के समय तो ये सब हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ता है। और इसीलिए सबके मन में जो भी थोड़ा भी जिज्ञासु व्यक्ति उसके मन में प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाने वाला हूँ? और वो क्या स्थान है जहाँ पे मुझे जाने को मिलेगा? तो जब भी दुनिया में हम इस तरह से बात करते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। इस क्वेश्चन को आंसर लोग 3 तरीके से देते हैं और वो 3 तरीके लोगों के क्या हैं? एक है भौतिक तरीका जीवन जीने का। भौतिक तरीका में क्या कहते हैं लोग कि ये जो संसार है बस यही रियलिटी है, जितने दिन है आप यहाँ पर रहोगे, आप कुछ मैटर के कॉम्बिनेशन से बने और जिस दिन ये मैटर का कॉम्बिनेशन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसका होम्योस्टैसिस, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, उसको मृत्यु कहा जाता है। ये मटीरियलिस्टिक वे है, भौतिकतावादी जीवन जीने का तरीका। इससे थोड़ा-सा बेहतर तरीका है जीवन जीने का जिसको कहते हैं मायावाद फिलॉसफी। मायावाद फिलॉसफी क्या कहती है कि ये पूरा जो संसार है, ये दृश्य जगत केवल एक भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। हम स्वयं भगवान हैं और इस भ्रम में अभी हम जी रहे हैं माया के कारण कि मैं जो है इस संसार का हिस्सा हूँ। एक्चुअली मैं इस संसार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो स्वयं ब्रह्म हूँ, स्वयं भगवान हूँ। ये दूसरा तरीका है जीवन जीने का। और तीसरा तरीका जीवन जीने का क्या है? तीसरा तरीका जीवन जीने का जो हम आज सीखेंगे, वो है वैष्णव तरीका जीवन जीने का। वैष्णव तरीका क्या कहता है कि एक्चुअली ये संसार भी रियल है और मृत्यु भी रियलिटी है और मृत्यु के बाद का जीवन भी रियलिटी है। तो अंतर क्या है? भौतिकतावादी व्यक्ति जो है इसी संसार को बस सत्य मान रहा है। मायावादी जो है इस संसार को भी असत्य मान रहा है, भ्रम मान रहा है। और जो वैष्णव है वो कह रहा है कि ये संसार भी सत्य है और इसके बाद का जीवन भी एक सत्य है। और अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये सबसे ज़्यादा सही तरीका है एक्चुअली लाइफ को समझने का। ये सबसे सही तरीका जिससे हम जीवन को समझ सकते हैं अपने अनुभवों से। और इससे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ जी रहे हैं, तो हम इससे बेहतर कैसे समझेंगे कि ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये सत्य है और ये तो असत्य हो नहीं सकता है। अब बात उठती है कि क्या इसके बाद का जीवन सत्य है? और इसके बाद का जीवन क्या सच में होता है या नहीं होता है? इसको हमने कई बार बहुत सारे अलग-अलग सत्रों में समझा है। आज जो बात हम करेंगे वो ये बात करेंगे कि इस जीवन में यहाँ के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ हम जाएँगे? हमारे साथ क्या घटित होगा? और वो कैसा है वो संसार? अगर हम भगवान के आधार पे जीवन जिएँगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? तो क्योंकि हम सब वैष्णव हैं तो हम जानते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं ये भौतिक जगत है और जहाँ हमको जाना है वो वैकुंठ है या गोलोक है। तो वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? वैकुंठ का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई कुंठा ना हो, कोई एंग्ज़ायटी ना हो। वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा ना हो। तो वैकुंठ के अंदर माया भी नहीं है, वैकुंठ के अंदर जन्म मृत्यु का चक्र भी नहीं है, वैकुंठ के अंदर हमेशा आनंद की स्थिति है। वैकुंठ के अंदर कोई हमारे ऐसे डिज़ायर नहीं है जो पूरे ना होंगे या कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम दुखी हो जाएँगे। तो वैकुंठ का अर्थ क्या हो गया कि हम बिल्कुल कुंठा रहित जीवन जो है वो जी पाएँगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वैकुंठ जाना पड़ेगा। वो जीवन हम कुंठा रहित होके यहाँ पर नहीं जी सकते। ये हमारी बेसिक प्रीमाइस है, फिलॉसफी है वैष्णविज़्म की। कि हम सारी चैंटिंग सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस माया से बंधे हुए हैं। इस माया से हम छूट के कहाँ जाना चाहते हैं? हम भगवान के लोक में जाना चाहते हैं। यही हमारा एक्चुअली वस्तुतः पूरा प्लानिंग है। और इस प्लानिंग को हम कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं?
इस प्लानिंग को हम अलग-अलग तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। कुछ लोगों को वैकुंठ के बारे में बहुत कुछ पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है वो कैसे जीवन जीते हैं, वो अपने तरीके से भौतिकतावादी जीवन जीते हैं। जिनको पता है आधा-अधूरा लेकिन कन्विक्शन नहीं है, उनका भी जीवन में कोई बहुत अंतर नहीं है, वो भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। तो अब एक स्टोरी है छोटी-सी कि एक व्यक्ति है, उसने कभी भी शुगर केन को देखा नहीं है, गन्ने को देखा नहीं। क्योंकि उसने कभी गन्ने को नहीं देखा है, तो वो क्या करता है, वो पूछता है किसी से कि गन्ना कैसा दिखता है? और उसने ये सुन रखा है कि गन्ना मीठा होता है। तो कोई उसे बताता है कि ऐसा तना रहता है, पतला-सा, लंबा-सा तना रहता है, इस कलर का रहता है और बोले ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना जान के वो ढूँढने लगता है कि शुगरकेन कहाँ मिलेगा, शुगरकेन कहाँ मिलेगा? अब उसको क्या दिखता है वहाँ पर बाँस दिखता है। बाँस क्या है? बैम्बू का स्टिक है। लेकिन वो बैम्बू के स्टिक को क्या समझ लेता है, कि ये तो सारे डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है, तो जो उन्होंने बताया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि यही जो है शुगरकेन होगा। तो वो तुरंत जाता है इस एंटीसिपेशन में उसको तोड़ता है कि अब मैं इसको मुँह से जब खाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मीठा लगेगा। लेकिन क्या होता है, वो तो उसकी जीभ छिल जाती है, ब्लड आने लगता है और उसको समझ में नहीं आता है कि ये शुगरकेन के बारे में लोग इतनी बड़ाई करते हैं, लेकिन मैंने जब खा के देखा तो मुझे तो बिल्कुल मीठा नहीं लगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है मिस आइडेंटिफिकेशन। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन जो लोग यहाँ से छूटना चाहते हैं, वो भी करते हैं। वो किस रूप में मिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको हम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो वैकुंठ है, ये स्वर्ग का ही एक हिस्सा होगा, तो स्वर्ग में जिस प्रकार से बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन है, ऐसे ही साधन हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही साधन हमें वैकुंठ में मिलेंगे। तो इसलिए बोले क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है वैकुंठ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज़ सेम ही है, स्वर्ग भी सेम है। इसलिए वो क्या करते हैं फिर, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि स्वर्ग चले जाएँ और इन सारे प्रयासों को एक शब्द में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कर्मकांड। क्योंकि उन्हें सही में ज्ञान ही नहीं है कि वैकुंठ स्वर्ग का हिस्सा नहीं है, उस स्वर्ग से कई गुना बहुत ही उच्च स्तर का स्थान है, क्योंकि वो ये नहीं जानते इसलिए वो स्वर्ग जाने की गणवेषणा करते रहते हैं, स्वर्ग में जाके ही प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमने अपने जीवन का ध्येय पा लिया। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। तो पहली बात हमको क्या समझना है कि शुगर केन और बैम्बू अलग-अलग होता है। अर्थात स्वर्ग का जो इंद्रिय तृप्ति का बेटर स्टैंडर्ड है, वो वैकुंठ के सामने नहीं टिक सकता। वैकुंठ उससे कई गुना ज़्यादा है। और केवल ये कन्फ्यूज़न हमारे साथ हो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो अगर आप बाइबल देखेंगे तो बाइबल के अंदर भी भगवान की घर के बारे में वर्णन मिलता है। बहुत विस्तार से नहीं मिलता जितना भागवतम में मिलता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा वर्णन वहाँ पे भी मिलता है। अगर हम बाकी अब्राहमिक रिलिजन्स को देखें तो वहाँ भी हम जानते हैं कि वर्णन मिलता है कि अगर आप उनके आधार पे जीवन जियोगे तो आपको स्वर्ग में हूरें मिलेंगी। अब ये क्या है? ये भी एक तरीके का स्वर्ग ही है। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन कहीं आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा वो है वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन। तो आज हम उस बात को समझने की प्रयास करेंगे जो एक्चुअली किसी भी धर्म में और किसी भी शास्त्र में समझाई नहीं गई है। केवल वैष्णविज़्म एक ऐसा शास्त्र है, केवल सनातन धर्म ऐसे शास्त्र हैं, जिनमें विस्तार से भगवान का एड्रेस हमें दिया गया। तो आज हम यही विस्तार से भगवान का एड्रेस जानने का प्रयास करें। अब हमने इसके पिछला वाला जो सत्र लिया था, उसमें एक श्लोक हमने डिस्कस किया था। महत्वपूर्ण है कि जब हम सत्र को सुने, तो हम केवल सत्र को सुने। वो कागज पेन लेके बैठे आपको जो बात समझ में आए उसको लिखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ वो केवल प्रभुपाद की बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अगर जीवन में प्रगति करना है, प्रभुपाद के रास्ते चलना है, तो हम जो भी सीख रहे हैं उसको लिखिए, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अन्यथा ये सत्र केवल एक गेट टुगेदर ऑनलाइन होके रह जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपकी लिखी हुई नहीं है, पुस्तक में नहीं है, वो मस्तक में भी नहीं रहने वाली। तो एटलीस्ट इतना तो करिए कि हमने पिछले सत्र में भी बात की थी कि हम हर हफ्ते एक-एक श्लोक याद करेंगे ताकि ऐसा हो कि हम
साल के अंत में पीछे मुड़ के देखें कि हमने ये सैटरडे को 1-1 घंटे का समय दिया तो क्या पाया, तो एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि 30-40 श्लोक तो भगवत गीता के हमें समझ में आए या हमें कंठस्थ हो गए। इस तरह से अगर हम कुछ साल करते रहे तो हम बहुत अच्छे से भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो माता जी ने जैसा बताया, हमने पिछले सत्र में जो श्लोक डिस्कस किया था वो था 7.7। जो श्लोक था वो था मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो हमने भगवान का जो वैभव है उसको समझा था कि भगवान कैसे हैं। भगवान ऐसे हैं कि उनकी सारी एनर्जीज अलग अलग मोतियों जैसी हैं। भगवान दृश्यमान रूप में दिखते नहीं है, लेकिन वो अंदर धागे के रूप में छुपे हुए हैं। उत्तम सूत्रे मणि गणाए। तो मणि गणों के बीच में जो सूत्र है, जो धागा है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ही सबको बांध के रखता है। और ऐसे ही हमारे भगवान है। हमारे भगवान भी बहुत ही विनम्र हैं। दिखते नहीं है वो, सबको नहीं दिखते हैं, वो बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन वो मोतियों की तरह हम सबको बांध के रखते हैं। अपनी सारी एनर्जीज के माध्यम से अलग अलग वो कार्य करते रहते हैं। अब ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान कहाँ रहते हैं, आज हम ये जानने का प्रयास करें। तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली बताया है कि वो कहाँ रहते हैं और उनका जो धाम है वो कैसा है। और भगवान ने एक बार नहीं, कई बार भगवत गीता में थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स हमें दिया है। अगर विस्तार से हमको जानना हो तो हमें भागवतम पढ़नी पड़ेगी। तो क्या भगवान ने बताया? भगवान ने भगवत गीता में बताया कि परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्त व्यक्तो अव्यक्त सनातन। तो भगवान ने क्या बोला कि देखो, एक तो नेचर है, ये जो भौतिक जगत है ये इंफीरियर एनर्जी है। बोले एक इसके अलावा नेचर है मेरा, जो यहाँ से अलग है, और वो सनातन है। और वो जो तुम्हें दिखता है यहाँ पे, उससे अलग है, वो हमेशा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं। इतना बोल के भगवान वहां पे एक जगह चुप हो जाते हैं 8 चैप्टर में। तो ये स्थान कौन सा है जो भगवान की हायर एनर्जी से बना हुआ है? इसको कहते हैं वैकुंठ, इसको कहते हैं कृष्ण लोक, इसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे वो है 15.6। कौन सा श्लोक है 15.6? न तद्भाष्यते वाला श्लोक है। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सो न तद भास्यते सूर्यो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? दिखा है स्क्रीन पर श्लोक? जी प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी। एनीवन वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना जी प्रभु चाहे? जी। जी प्रभु, पढ़िए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई और प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहेंगे श्लोक को? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए माता जी। जी। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और कोई प्रभु जी, माता जी, एक और कोई पढ़ना चाहेंगे? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम। पावक का क्या अर्थ होता है? अग्नि। अग्नि प्रभु जी। अग्नि, थैंक यू प्रभु जी। ये पावक शब्द कहीं और सुना आपने भगवत गीता में? नहीं प्रभु। नहीं। सेकंड चैप्टर, एनीवन? प्रभु जी वो 16 वाला श्लोक था जो नैनं यस चिन्तन्ति यस यस शस्त्राणि यस माता जी, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे यस, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम नैनम दहति पावक, थैंक यू। नैनम क्लेदयन्ते आपो न यस, शोष्यति। दिस इज हाउ वी हैव टू लिंक भगवत गीता। अगर हमको भगवत गीता समझनी है तो ऐसे लिंक करनी पड़ेगी कि ये शब्द कहाँ मैंने सुना है, ये श्लोक का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ और दिया हुआ है।
हम जो इन सत्र में प्रयास कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहाँ कहाँ बोला है उसको एक जगह लाके हम समझें, ताकि एक एक बिट्स और पीसेस में बोला है। अब ये बात उठ सकती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने सीधा सीधा नोट्स बना के क्यों नहीं दे दिए हमको, जैसे कोचिंग क्लास वाले देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान और अर्जुन की बातचीत स्पॉन्टेनियस बातचीत है, वो कोई प्री प्लान स्क्रिप्टेड बातचीत नहीं है। तो जब जो बात उठेगी तो उसके बारे में बोलेंगे, इसलिए वो ऐसा लगता है कि अरे आधी बात यहाँ बोली आधी बात वहां बोली, फिर यहाँ चले गए, फिर वो बोल के वो और कुछ समझाने लगे, फिर वापस उस मेन थीम पे आ गए। तो ये चीज आप भागवतम पढ़ोगे तब भी ऐसी ही होगी, क्योंकि हमारे जो भी कन्वर्सेशंस हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। तो कन्वर्सेशन तो स्पॉन्टेनियस ही होना चाहिए, तभी तो उनका जो है तो रस है। अगर वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो तो कैसा होगा कि भगवान बोले अच्छा अर्जुन 5 पॉइंट लिखो, मैं अपने धाम के बारे में बता रहा हूँ, चलो अब 3 पॉइंट लिखो, मैं आत्मा के बारे में बता रहा हूँ, तो दैट विल बी टू मच मैकेनिक। हम भी किसी से बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे ही मिलते हैं तो कभी कहीं कुछ बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बात करने लगते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी समझाते हैं। इसका एक ब्यूटी क्या है, इसका ब्यूटी ये है कि हमें मौका मिलता है कि हम भगवत गीता के रस में डूबें और देखें कि अच्छा ये वाला थीम और कहाँ पर है, ये चीज और कहाँ समझ सकते हैं। देन यू विल एंजॉय, देन इट विल बी लाइक कि आप उसके बिना रह नहीं पाओ। फिर ऐसा हो जाएगा एक दिन कि आपको पढ़ना ही पड़ेगी भगवत गीता, उसके बिना आपका दिन का जो है आरंभ और अंत दोनों नहीं हो पाएगा। और हम चाहते हैं इस सत्रों से केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सबके जीवन में भगवत गीता एक अहम जो है वो रोल प्ले करे, और हमको लगे कि इसके बिना तो नहीं रहा जा सकता। जिस दिन ऐसा होने लगे तो हमारा सबका एक साथ आना सार्थक हो जाएगा। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, अर्थात जहां पर सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, अग्नि बिजली भी नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमा मम, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, ऐसा मेरा धाम है। ये भगवान हमें समझा रहे हैं यहाँ पर। अब ये सुनने में बहुत सिंपल सा श्लोक लगता है, हमें लगता है कि बस ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक का मतलब वहां पर न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि है। और अपन अगर ध्यान से देखें शब्दार्थ में तो श्रील प्रभुपाद वहां पे पावक में अग्नि और बिजली दोनों बात लिखते हैं। तो ये पहली स्ट्राइकिंग बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्ट्राइक करेगी कि बिजली क्यों लिख दिया प्रभुपाद। बिजली इसलिए लिख दिया प्रभुपाद ने क्योंकि प्रभुपाद हमारे लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हमारा ज्यादा अब सूर्य और चंद्रमा दोनों से नाता रहा नहीं है, हमारा काम तो बिजली से चलता है। तो बोले ऐसा तो नहीं कि वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी, बिजली होगी, बिजली का जनरेटर होंगे भगवान के पास। तो इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं और प्रभुपाद के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि नहीं, वहां पे ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा धाम है। अब ऐसे धाम में क्या समझा रहे हैं भगवान, अब आगे भगवान आगे बता रहे हैं कि ये मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वैसे भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। तो हम आज पहला जो पार्ट है इस श्लोक का, फर्स्ट लाइन, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, इस पे पहले ध्यान दें। तो जब भगवान इस पे बात कर रहे हैं तो एक और बात, अगर आप संस्कृत का थोड़ा ज्ञान रखते हो तो आपको समझ में आएगी कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, मतलब वहां पर न सूर्य है, न शशांक है, न पावक है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा पर, जहाँ पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा मेरा परम धाम है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान फर्स्ट पर्सन में केवल अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान के रूप में कोई और है और ये केवल एक फॉर्म है सामने कृष्ण का जो बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान ने क्या शब्द यूज किया, मम, तद धामा परमम मम। मम का अर्थ होता है मेरा, मेरा मतलब किसका, भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की बात वो नहीं कर रहे हैं। अब इससे एक और प्रश्न ये भी उठता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या वहां पर सूर्य और चंद्रमा नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को, इसका अर्थ क्या होगा, वहां पर सूर्य चंद्रमा है कि नहीं है? नहीं है प्रभु जी। नहीं है।
अगर ऐसा है कि नहीं है तो फिर शरद पूर्णिमा में चंद्रमा कहाँ से आता है वहां पर? अगर वहां पर अग्नि नहीं है तो यशोदा माता दूध किस पे पकाती है? फिर वो लीला कैसे होती है? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक्चुअली इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पे सन या मून नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सन और मून वहां लीला के लिए जब जरूरत पड़ती है तो है, लेकिन सन की एनर्जी से जैसे हमारा ये संसार चल रहा है ऐसा डिपेंडेंस वहां पे नहीं कि प्रकाश तभी आएगा जब सनराइज होगा, क्योंकि वहां पे सेल्फ एफल्जेंट भगवान है और उनकी ज्योति में प्रकाश से पूरा सब कुछ संसार चल रहा है। इनफैक्ट उन्हीं के ज्योति से हमारा सन भी जो है वो ज्योति लेकर हमें प्रकाश दे रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर सूर्य और चंद्रमा हैं, लेकिन वो उन पर निर्भर नहीं है, वो केवल रस आस्वादन या रस को बढ़ाने के लिए, लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए सन और मून है। एक और बात है, वहां पे कोई भी सन और मून बन सकता है, तो कोई भी भगवान के भक्त को लगता है मुझे इस लीला में सन का पार्ट प्ले करना है तो वो सन बन जाते हैं, किसी को अगर लगता है उन्हें मून बनना है तो वो मून बन जाते हैं। तो वहां ऐसा नहीं कि कोई एक एंटिटी है, वो है लीला में भगवान की सेवा में जो जो बनना चाहे कोई भी गोलोक वृंदावन वासी वो बन सकता है। तो ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है वहां पर, इसलिए न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक का अर्थ ये नहीं हुआ कि वहां सूर्य शशांक या पावक नहीं है, वहां है लेकिन उन पे डिपेंडेंसी नहीं। तो कृष्ण का जो ये कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है उसका ये वर्णन कर रहे हैं भगवान स्वयं, और बहुत ब्रीफ में वर्णन कर रहे हैं। तो ये सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट भगवान से आने वाली जो ज्योति है वो है। तो ये यही आगे चल के ब्रह्म ज्योति का सोर्स भी बनती है। तो पूरे सारे जो वैकुंठ के प्लैनेट्स हैं और गोलोक वृंदावन है वहां पर उनको लाइट की कोई आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी चीज पे डिपेंडेंसी उनकी नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारा जो भगवत गीता है उसमें ऐसा श्लोक हो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कठोपनिषद में भी हम देखें अगर, तो ऐसा श्लोक है जहाँ पे बताया जाता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। तो वहां पे न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारक है, तारागण है। तो इसका भी अर्थ क्या हुआ? अब इससे पढ़ के फिर वही लगेगा कि अच्छा ये तो लिखा है ना, नहीं है वहां पे, नहीं, यहाँ पे भी अर्थ ये है कि उन पे डिपेंडेंसी नहीं है, रहेंगे वो लीला के लिए रहेंगे, उन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो भगवान कैसे हैं? भगवान आदित्य वर्णम है, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। तो भगवान का वर्णन ही, डिस्क्रिप्शन ही ऐसा है कि वो आदित्य वर्ण के हैं, अर्थात सूर्य की तरह चमकते हैं भगवान। जब भगवान सूर्य की तरह चमकते हैं तो वहां पे अंधकार का कोई भी स्कोप नहीं रह सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना, और हमें ये समझ में आया इसीलिए प्रभुपाद ने वहां पे पावका में बिजली का भी उल्लेख कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली टेक्निकली पावका का अर्थ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आज के दौर में पावका का अर्थ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आंख से तो डायरेक्ट कोई कुछ नहीं करता है, सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही हैं चीजें। तो इसीलिए अब ये बात समझनी है कि ये जो भगवान का एफल्जेंस है, ये एफल्जेंस कहाँ पर है? उनके लोक में है, वैकुंठ लोक में है। क्या ये हम तक आता है? हम तक नहीं आ पाता है। क्या चीज है जो हम तक इस रोशनी को आने के लिए रोक देती है? और वो क्या चीज है? वो है महत तत्व। हमारे जितने ब्रह्मांड होते हैं वो एक अंडे के आकार के होते हैं, और वो उस ब्रह्मांड के अंदर अंडे का जो कवरिंग होता है उसमें से एक कवरिंग है जिसका नाम है महत तत्व। और उसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि वो ओपेक है। ओपेक है अर्थात उससे कोई भी लाइट क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती। इसलिए ये वैकुंठ की जो रोशनी है ये सब जगह है, लेकिन ये वैकुंठ की रोशनी हमारे तक नहीं आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पूरा भौतिक जगत है, ये सारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अंधकार है, इसीलिए हमें हमेशा लाइट के किसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पूरा जो हमारा अंडा है ब्रह्मांड का, उसके अंदर पूरी तरीके से क्या है? अंधकार है। और इसीलिए हम पढ़ते भी हैं, कई बार हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि तमसो मां ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो प्रभुपाद एक भागवतम के अपने परपर्ट में हमें समझाते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय क्या है? ये तमस क्या है? ये तमस ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गया तो अंधेरा हो गया, ये तमस है।
तमस ये नहीं है कि लाइट चली गई तो जो अंधेरा हो गया वो तमस है। तमस क्या है? तमस इस एक्चुअली भौतिक जगत में रहना ही तमस है, क्योंकि असली में जो रोशनी है वो तो यहाँ तक आ ही नहीं गई। इसीलिए कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्या करना है हमें? इस अंधकार से अपने आप को बाहर निकालना है। ज्योतिर्गमय मतलब क्या हुआ? कहाँ जाना है? ज्योति का सोर्स एक ही है, वो भगवान है, हमें उनके पास में जाना है। दैट इज द ओनली वे आउट। और इस बात को और हम विस्तार से समझ सकते हैं अगर हम भागवतम पढ़ें, तो उसमें आता है कि ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है नाभि कमल से भगवान के, तो वो जब अपने आसपास देखते तो सब जगह उनको केवल अंधकार दिखाई देता है। वो उस कमल की स्टेम में, नाल में भी अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी केवल अंधकार दिखाई। जब हर तरफ अंधकार दिखाई देता है तो वो उनको एक आवाज सुनाई देती, तप, तप करो, तपस्या करो। जब तपस्या करते हैं वो कई हजार साल तक, तो भगवान का ज्ञान उनके अंदर आता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें अब सेकेंडरी क्रिएशन करना है। प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स देके, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। उसको टेक्निकली कहते हैं विसर्ग। तो ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी भी अंधकार में थे। ब्रह्मा जी उस तमसोमा से ज्योतिर्गमय कैसे हुए? तप करके, ज्ञान के द्वारा। हम भी कैसे होंगे? तप करके और ज्ञान के द्वारा। जब हम तप और ज्ञान के द्वारा अपने आप को ज्योतिर्मय स्वरूप में पहचानेंगे तो क्या होगा? हम इस पूरे भौतिक जगत का जो अंडा है उससे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये पूरा भौतिक जगत कितना अंधकारमय है, इसको समझिए। फिर से हम भागवतम से बात कर रहे हैं। आज हम भागवतम से ज्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने यहाँ तो भगवत गीता में बस एक क्लू दे के छोड़ दिया, न तद भास्यते सूर्य। अब इसको आप समझो भागवतम से, न तद भास्यते सूर्य। तो भागवतम के अंदर बहुत अच्छी रघुगुण जो किंग है और जड़ भरत के वार्तालाप में एक बहुत सुंदर कथा आती है। वो कथा बहुत इंस्पायरिंग भी है और हमेशा हम सब जो गृहस्थ हैं हमको याद रखनी चाहिए कि एक जंगल है, बहुत फैला हुआ, बहुत घना जंगल है। उस घने जंगल के अंदर एक बहुत गहरा अंधा कुएं जैसा है और उस कुएं के ऊपर घास डली हुई है, तो वो समझ में नहीं आता कि वो कुआं है। अब एक व्यक्ति है, वो कुछ चीज से डर के भागता है और चलते हुए आता है, तो वो गलती से बेचारे का पैर उसी घास पे पड़ जाता है। तो पड़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है। गिरने लगता है तो उसको एक कोई चीज पकड़ में आती, तो वो उसको पकड़ लेता है ताकि गिरे नहीं। अब वो पकड़ के उस चीज को अटका हुआ है हवा में, बिल्कुल सस्पेंडेड, कि अगर छूटेगी तो वो गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका ही जीवन है। मतलब छूटा तो वो गिरा, गिरा तो वो अंधे कुएं में मर जाएगा, कोई आसपास नहीं है जो उसको बचाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो पड़ा हुआ है तो वो देखता है कि वो जो रस्सी है जिस पे अटका हुआ है डाली पे, वो दो चूहे हैं जो उसको काट रहे हैं। और वो एक चूहा जो है वो काले कलर का है और एक चूहा जो है वो सफेद कलर का है। और फिर उसके बाद में एक अजगर है जो मुंह खोले हुए बैठा हुआ है। एक शेर है जो बाहर से झांक रहा है कुएं में कि अगर ये बाहर निकला तो तुरंत जो है वो उस पे अटैक कर देगा। इस प्रकार से ये और भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आज मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो वो समझाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक मिनट में म्यूट कर दूं। तो ये जो क्रीपर है, ये क्रीपर उस जिस पे वो अटका हुआ है, रस्सी जैसा एक छोटी सी झाड़ी जैसी है, ये उसका एक्चुअली जीवन है। और वो दो जो चूहे उसको काट रहे हैं, काले और सफेद, वो दिन और रात है। और जो अजगर है वो उसकी मृत्यु है। और जो शेर है वो क्या है? जो शेर है वो मुक्ति है। अर्थात जो मुक्ति बस चाहते हैं उनका वो हाल होगा कि वो इधर एक अजगर से बचेंगे तो वो दूसरे शेर के मुंह में जाएंगे। तो इस प्रकार से जड़ भरत हमको समझाते हैं कि ये पूरा जो संसार है ये अंधे कुएं जैसा है। इस अंधे कुएं से हमको उजाले में जाना है। हमारा कभी अनुभव नहीं रहा
कि हम बहुत अंधेरे में हों और एकदम से उजाले में जाएं, लेकिन अगर किसी का रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2 4 5 10 साल कोई बिल्कुल अंधेरी कोठरी में किसी को जेल में बंद कर दिया जाए और उसके बाद उसे बाहर निकाला जाए तो वो रोशनी को देख के एकदम से हड़बड़ा जाएगा, पागल भी हो सकता है। तो हम जब ये इंफॉर्मेशन सुनते हैं कि न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, तो हमको क्या होना चाहिए? हमको एक्चुअली एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए अंदर से, हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होना चाहिए कि हाँ नहीं, ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन भगवान ने मुझे कैप्सूल के फॉर्म में दे दी है, इससे तो मैं पूरा जीवन अपना बदल सकता हूँ। ये अगर टेक्निकली बोला जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत ऊपर की बातें हैं। पहले हम ये तो समझें कि हम अंधकार में रह रहे हैं, हमें उजाले की आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की सत्ता कहाँ तक है। भगवान की सत्ता सब जगह है, लेकिन स्पेशली वो पूरे ऑपुलेंस में कहाँ मैनिफेस्ट होते हैं। ये दोनों चीज में अंतर है। भगवान तो भौतिक जगत के भी स्वामी है, लेकिन भौतिक जगत एक जेल के जैसा है, और भगवान का जो स्थान है वो जैसे कोई जेल से छूट जाए, फ्री सिटीजन बन जाए। अब बात केवल यहाँ पे बस इतना ही अर्थ नहीं है। जैसे हमने हमेशा समझा है कि भगवत गीता के श्लोक केवल इतने पे नहीं रुक जाते। तो जब वो कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो, तो एक्चुअली सूर्य का अर्थ क्या हुआ? सूर्य का अर्थ ये हुआ कि सूर्य के कारण, रोशनी के कारण हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी के फॉर्म को देख पाते हैं। तो न तद भास्यते सूर्यो में सूर्य का अर्थ क्या हुआ? जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब कुछ न तद भास्यते सूर्यो है। न शशांको न पावका। तो शशांक क्या है? मन है हमारा। चंद्रमा को हमेशा मन से जोड़ा जाता है। और न पावका का अर्थ क्या हुआ है? पावका का अर्थ होता है शब्द। हमेशा हमारी जो स्पीच की प्रॉपर्टी है उसको अग्नि से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? एक और अर्थ हो गया इसी श्लोक का, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग भी, कि न तद भास्यते सूर्यो, मतलब जो कुछ आप देख रहे हो फॉर्म ऐसे फॉर्म नहीं है। न तद न शशांको, अर्थात मन से आप अपने नहीं समझ पाओगे भगवान के धाम। न पावक, अपने बोलने से भी आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो न तद भास्यते सूर्यो का केवल अर्थ ये नहीं हो कि वहां सूर्य है कि नहीं है, या वहां पे चंद्रमा है कि नहीं। एक्चुअली वहां पे ऐसे फॉर्म्स ही नहीं है जो आपको यहाँ दिखते हैं। वहां को समझना है तो आप अपने मन से नहीं समझ पाओगे। वहां को समझना है तो किसी के बोलने से भी नहीं समझ पाओगे, अपने बोलने से, सुनने से भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो टोटली इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है वो। उसको समझना इम्पॉसिबल है। उसको कैसे समझ सकते हैं? जैसा मैंने पिछले सत्र में कहा था, जब हम प्रवीण प्रभु जी से वार्तालाप कर रहे थे, कि जीव गोस्वामी हैं जो हमको समझाएंगे कि वो स्थान क्या है। अगर सच में आपको वैकुंठ के बारे में समझना है तो आपको रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, इनके माध्यम से हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान भगवान के पास से आ रहा है। तो अब ज्यादातर लोगों को इतना पता है वैकुंठ जाना है, वैकुंठ गमन हो गया उनका, वैकुंठ वासी हो गए। वैकुंठ क्या है? कुछ लोगों को इतना भी पता है कि जहाँ कोई कुंठा नहीं है वो वैकुंठ। बट एक्चुअली भगवान का जो गोलोक धाम है उसके भी फिर 3 सेक्शन है। उसका एक सेक्शन है जिसको कहते हैं द्वारका, एक सेक्शन है जिसको कहते हैं मथुरा, और एक सेक्शन है जिसको कहते हैं गोकुल। हमको कहाँ जाना है? अगर हम भगवान को केवल ऐश्वर्य के रूप में पूजा करेंगे तो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन जहां हम उतर जाएंगे वो है द्वारका। अगर हम भगवान को थोड़ा माधुर्य और थोड़े ऐश्वर्य में प्रेम करेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा मथुरा, हम वहां उतर जाएंगे। अगर हम केवल माधुर्य में भगवान को प्रेम करेंगे तब हम पहुंचेंगे गोकुल या गोलोक वृंदावन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी डिजायर एक्चुअली डिसाइड करती है कि हम कहाँ हैं। तो ये गोलोक क्या है? ये वैकुंठ प्लैनेट्स को ऐसा समझाया जाता है कि एक कोने में आ जाएंगे सारे वैकुंठ प्लैनेट, और उससे कई कई गुना बड़ा जो है वो गोलोक है। अब गोलोक, गो अर्थात गाय, तो वर्ल्ड ऑफ काउस, जहाँ पे केवल गायें हो वो है गोलोक। और लोक का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा एग्जिस्टेंस, एक ऐसा रेल्म जहाँ पे ये चीज है। तो अब हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं? हमने जान लिया कि ठीक है ये पूरा संसार स्वर्ग तक जा सकते हैं हम इस भौतिक जगत में, लेकिन वो भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम वैकुंठ प्लैनेट्स में जाएं।
लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि हम और समझें बात को और हम गोलोक के लिए प्रयास करें। लेकिन गोलोक तक कैसे जाया जा सकता है? गोलोक तक जाने का एक ही रास्ता है और वो है शरणागति, कोई और रास्ता नहीं है। और शरणागति कैसे? भक्ति के रूप। इसीलिए भक्ति को कहा जाता है कि उत्तम भक्ति हमें करना है। अब ये शब्द आज से हमको समझ में आएगा कि उत्तम भक्ति में उत्तम का अर्थ क्या होता है। उत्तम, तम अर्थात अंधकार, उत मतलब अंधकार से बाहर निकलना। तो उत्तम भक्ति क्या होती है? उत्तम भक्ति वो है कि ये जो भौतिक जगत का अंधकार है हम समझ जाएं, और ये समझ जाएं कि एक ऐसा स्थान है न तद भास्यते सूर्यो, वहां जाने का जब हम प्रयास करें उसको कहा जाएगा कि हम उत्तम भक्ति कर रहे हैं। तो ये उत्तम भक्ति की डेफिनेशन होगी। तो इसलिए उत्तम भक्ति हमको करना है। उत्तम भक्ति करने के लिए हमें क्या लगेगा? उत्तम भक्ति करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और वो गुरु हमें कहाँ से मिलेंगे? गुरु हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में एक बार लेक्चर ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जिसको भी स्तंभ अंधकार से बाहर निकलना है उसको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के बिना आप इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो गुरु ऐसा क्या करेंगे? गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करेंगे हमारे जीवन। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकय यम श्याम सुंदर विचिन्त्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो प्रेमांजन है, आप इन आंखों से भगवान के उस धाम को नहीं देख सकते, लेकिन अगर इस पे एक प्रेम का अंजन लग जाए, जो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर गोलोक तक जाना हो तो आपको भगवान की प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। ये जो प्रेममयी सेवा की भावना है, यही वो अंजन है जिससे भगवान का लोक हमें दिखाई देगा। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचन। प्रेमांजन लगाएंगे तब भगवान की भक्ति के द्वारा हमको भगवान का लोक समझ में आएगा, नहीं तो तब तक हमें भगवान का लोक समझ में आएगा ही नहीं। तो वैकुंठ में जो भी वासी हैं वैकुंठ के, वो कैसे हैं? वैकुंठ के सारे वासी जो हैं वो 400 फॉर्म में। उनके 4 हाथ होते हैं, जैसे भगवान चतुर्भुजधारी होते हैं, भगवान की तरह ही दिखते हैं। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं है। गोलोक में भगवान कैसे रहते हैं? जैसे भगवान हमारे साथ जब नीचे आते हैं तो वृंदावन में रहते हैं। तो भगवान जब स्वयं भगवान के रूप में जब कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो इसीलिए हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ब्रह्मा जी से समझें। ब्रह्म संहिता पढ़िए, उसमें बहुत ब्यूटीफुली आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। और अगर किसी को और ज्यादा पढ़ना हो तो आप जो है वो भागवतामृत करके पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें और विस्तार से आपको वर्णन मिलेगा। अभी के लिए हम ब्रह्म संहिता से समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी समझाते हैं कि कैसा है वृंदावन, भगवान का धाम कैसा है। न तद भास्यते सूर्यो कैसा है? बोले वो ऐसा है कि वहां पे भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं गायों को चराने के लिए, गायें अपना चरती रहती है, ये अपना खेलते रहते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो वैकुंठ में तो बहुत सारा काम है, ऑफिशियल जगह है वो। लेकिन ये क्या है? वृंदावन, वृंदावन भगवान का प्ले ग्राउंड है, भगवान जहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम भी केवल एंजॉय करेंगे, हमको भी कुछ और नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु तेते प्रभाव निश्चय विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तम। तो वो कहते हैं कि गोलोक नाम का एक निज धाम है। निज धाम अर्थात भगवान का अपना पर्सनल रेसिडेंस है। बोले उसके नीचे फिर बहुत सारे देवी महेश हरि ये सब बहुत सारे धाम है। बोले लेकिन जो सबसे अल्टीमेट धाम है वो क्या है? गोलोक धाम है। और ऐसा नहीं कि गोलोक धाम केवल भागवतम के अंदर दिया हुआ हो या केवल ब्रह्म संहिता में दिया गया हो। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, देवी महात्म्य में पढ़ोगे, तो उसके अंदर भी आपको गोलोक का वर्णन मिलेगा। अगर आप और भी हमारे ग्रंथ पढ़ोगे सनातन धर्म के, तो सब में मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सबको पता है कि गोलोक धाम। अब आपकी क्या इच्छा है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो, उस पर निर्भर करेगा कि भगवान आपको कहाँ तक पहुंचाएंगे। तो बेसिकली सारे जो वैकुंठ के प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कोई कमल को इमेजिन करिए आप। कमल की बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं,
ऐसे वैकुंठ के अलग अलग प्लेनेट हैं। और कमल के बीच का जो पेटल्स के बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पराग के कण होते हैं वो है गोलोक वृंदावन। तो सारे वैकुंठ प्लेनेट आसपास हैं और बीच का जो हिस्सा है वो है गोलोक। तो जो वैकुंठ की पत्तियां हैं, अलग अलग पंखुड़ियां हैं, वो क्या है, वहां पे एक नरसिंह देव का लोक है जहाँ पे नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के साथ और जो नरसिंह देव के भक्त हैं उनके साथ में रहते हैं। वहां पर एक लोक जो है वो अयोध्या धाम का, साकेत धाम का है। वहां पे रामचंद्र जी अपने सारे परिकरों के साथ में निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जितने अवतार होते हैं सब अवतारों के अपने अपने वैकुंठ में एक एक प्लैनेट्स, और इस प्रकार से बीच में जो है वो भगवान का खुद का निज धाम है। और निज धाम में फिर 3 सेक्शन है जो हमने समझे, द्वारका, मथुरा और गोकुल। तो द्वारका जो है वो ऐश्वर्य का धाम है, मथुरा ऐश्वर्य और प्रेम दोनों है, और गोकुल जो है वो केवल माधुर्य प्रेम का धाम। तो स्वयं भगवान कहाँ निवास करते हैं? आप कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ रहते हैं आपके, जिनको आप दिन भर पूजा करते रहते, कहाँ रहते हैं? स्वयं भगवान तो जो है वो गोलोक में रहते हैं। स्वयं भगवान जहाँ रहते हैं उसी का एक छोटा सा प्रोजेक्शन प्रभुपाद समझाते हैं कि वो बहुत बड़ा अनलिमिटेड फैला हुआ लोक है, उसका एक छोटा सा मॉडल प्रोजेक्शन जो है वो धरती पर उन्होंने दिया हुआ है, और वो है हमारा होम वृंदावन। ये जो प्रेजेंट वृंदावन जहाँ हम दर्शन करने और पूजा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, समाधियां हैं, महान भक्त रहते हैं। तो ये स्थान क्या है? ये स्थान वही भगवान का जो लोक है उसी के जैसा बना हुआ, उसी का प्रोजेक्शन है, और इसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं। इसी प्रकार से नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में भी कोई अंतर नहीं। तो वैकुंठ में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ऐश्वर्य से रहते हैं, इसीलिए जिनको ऐश्वर्य चाहिए वो वैकुंठ जाते हैं, और जिनको माधुर्य चाहिए, सिंपल लिविंग चाहिए, विलेज लाइफ चाहिए, वो भगवान के पास उनके गोलोक धाम में जाते हैं। तो जिनको ऐश्वर्य से अटैचमेंट हो जाता है वो भगवान के वैकुंठ प्लैनेट्स में जाके, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, एयरप्लेन्स हैं सबके पास में, बहुत सुंदर हैं हर कोई दिखने में। आप को जिसको भी इच्छा हो पढ़ने की तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो का 15 चैप्टर पढ़िए, बहुत विस्तार से सब कुछ दिया हुआ है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे उनके विमान होते हैं, कहाँ वो रहते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन जो वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है वो इससे बहुत अलग। वृंदावन का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए आपको 10th कैंटो पढ़ना, और 10th कैंटो में इतना सुंदर वो डिस्क्राइब करते हैं वृंदावन। बोले कैसा है? बोले वृंदावन ऐसा है कि वहां पे अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं जो अपने अपनी अलग अलग भाषाओं में कलरव करते रहते हैं, और उसी बीच में एक भौरा आता है उड़ते हुए। और ये श्लोक है भागवतम के अंदर बहुत ही सुंदर कि वो भौरा आ रहा है, भौरे की आवाज हम सबको पता है कैसी रहती है, कोई बहुत ब्यूटीफुली साउंडेड तो नहीं रहता है, लेकिन वो एक दूसरे को इतना मान करते हैं कि वो सारे पक्षी चुप हो जाते हैं, कम कर लेते हैं अपना वॉल्यूम ताकि भौरे की आवाज भी सुनाई। इसी प्रकार से इतने सारे सुंदर सुंदर पुष्प वाले जो है पौधे हैं पूरे वृंदावन के अंदर, लेकिन उन्हीं के बीच में तुलसी महारानी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, जबकि टेक्निकली ऐसे सामने से देखें तो वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये श्लोक से क्या समझ में आता है कि वृंदावन में अगर आपको जाना है तो आप ऐश्वर्य को पहले त्यागना पड़ेगा। अगर आपको वृंदावन में जाना है तो आपको माधुर्य को पाना पड़ेगा। आपको अगर वृंदावन में जाना है तो आपको एक दूसरे के लिए बहुत ही थॉटफुल होना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, बहुत विनम्र बनना पड़ेगा, और यही तो क्वालिटीज हैं जो डिवोटीज में होना चाहिए। तो हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं? 2 चीजों इंपॉर्टेंट है, एक हमारा एडवांसमेंट कितना हुआ भक्ति में, और एक हमारा डिजायर कितना है। अब किसी का ऐश्वर्य में ही मन लगता हो तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, ही कैन गो टू अदर प्लैनेट्स, बट जो बेस्ट प्लेस हम जा सकते हैं भगवान के साथ एंजॉय करने के लिए वो है उनका खुद का निज धाम। तो निज धाम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एडवांसमेंट और हमारी डिजायर्स को उस तरीके से ध्यान देना। जब हम उस तरीके से ध्यान देंगे तब हम भगवान के निज धाम में जा पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा रास्ता थोड़ा सा भटक जाएगा। लास्ट में हमको रियलाइज होगा कि अरे मैं द्वारका कैसे पहुंच गया। तो बोले आप ऑपुलेंस में ज्यादा अट्रैक्टेड थे इसलिए आप द्वारका पहुंच गए।
इसीलिए भगवान भगवत गीता में ये भी बता देते हैं कि कैसे लोग मेरे पास आए। उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरा धाम कैसा है, अब उन्होंने ये भी बता दिया कि वीत राग भय क्रोधा मन मया मम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम। तो वीत राग भय क्रोधा, कैसे लोग मेरे फॉर्म मेरे ट्रांसेंडेंटल प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? मद भावम आगता, जो वीत राग भय क्रोध, वीत का अर्थ होता है छोड़ देना, और राग भय और क्रोध, राग मतलब अटैचमेंट, भय अर्थात डर, और क्रोध अर्थात एंगर। तो अब ये तीन चीजें क्यों छोड़ने को कह रहे हैं? क्योंकि हमें किस चीज का भय रहता है, हमें किस चीज से अटैचमेंट रहता है, हमें किस चीज का क्रोध रहता है। कभी भी हम अगर बैठ के इसको एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि हमें अटैचमेंट या राग होता है जो हमें आज मिल गया है, हमें जो नहीं मिला है उसका हमें हमेशा क्रोध रहता है। हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा भविष्य में, इसका हमें भय रहता है। अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीजें वीत राग राग भय और क्रोध को जन्म देती है। जो प्रेजेंट में हमारे पास है वो राग को जन्म देता है, जो पास्ट में हमें नहीं मिल पाया वो क्रोध को जन्म देता है, आगे जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भय को जन्म देता है। तो जो पास्ट में रहता है, जो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा अटैचमेंट के साथ रहता है, या जो फ्यूचर के बारे में बस सोचता रहता है, वो भगवान के कृपा का पात्र नहीं बन पाएगा। भगवान की कृपा का पात्र कौन बनेगा? जो वीत राग भय क्रोध होगा। इसीलिए भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, वो समझाते हैं हमें कि माँ में वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, बोले आप मेरे ही तो अंश हो, आप सब मेरे अंश हो, मैं बीज प्रदा पिता हूँ। तो अगर मैं बीज प्रदा पिता हूँ और आप सब मेरे अंश हो, तो क्यों नहीं मेरे पास आ जाते हो? क्यों नहीं ऐसे स्थान पे आ जाते हो जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है? क्यों यहाँ कुंठित होते रहते हो? क्यों यहाँ परेशान होते रहते हो? तो यही बात हमको समझना है कि जब भी हम ये समझ लें कि यहाँ पे कुंठा है, तो हम हमेशा एक स्थान ऐसा ढूंढते रहेंगे जहाँ पे कोई कुंठा नहीं हो। वो स्थान है वैकुंठ, वो है न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। अब जब तक हम ये सब तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे कहीं वैकुंठ के दर्शन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ भगवान का मंदिर हो, जहाँ भगवान की बहुत अच्छी सेवा होती है, वो सब वैकुंठ है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर को वैकुंठ माना जाता है धरती पर। तो जगन्नाथपुरी का दर्शन करना ऐसा ही है जैसे हमने वैकुंठ के दर्शन कर दिए। साउथ इंडिया में श्री रंगम है, रामेश्वरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस धरती पर भी हमें वैकुंठ के दर्शन हो सकते हैं, केवल मंदिर के अंदर नहीं। अगर हम अपने दिनचर्या को भक्तिमय बनाएं और हमारे घर में अगर भक्ति का एनवायरनमेंट बनाए, तो हम घर में भी वैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आज एकादशी है, अगर हम अच्छे से एकादशी मनाएं, कीर्तन करें, भगवत चर्चा करें, भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम घर में ही वैकुंठ बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ खोजने के लिए कहीं जाना पड़े, वैकुंठ घर में ही बन जाएगा जब तक हम इस धरती पर हैं, भक्तों का संग करें, प्रभुपाद के अनुगत्य होकर सीखें, और जब हम यहाँ से छूटेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसमें डरने की क्या बात? तो यही बात आज का क्रक्स है हमारा, कि भगवान का एड्रेस क्या है। तो भगवान का एड्रेस ये है कि एक तो भगवान का वो धाम है जहाँ पे भगवान नित्य निवास करते हैं, और दूसरा जो एड्रेस है वो जहाँ पे भक्त अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान वहां भी निवास करते हैं। तो वो उद्धव को समझाते हैं उद्धव गीता में 11 कैंटो में कि मुझे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां भी लोग कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, बोले मैं वहीं पर हूँ, मुझे कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान का पता क्या है? भगवान का एक पता है, भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में। एक भगवान का पता है, भगवान हमारे सामने जो भी जीव हैं उन सब के हृदय में है। भगवान का एक और पता क्या है? भगवान श्री अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में स्थापित है। भगवान का एक और पता है, भगवान श्री गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। भगवान का एक और पता क्या है? भगवान जहाँ भी भक्त बैठकर भगवान की चर्चा करें वहां पर उपस्थित है। और भगवान का एक और पता क्या है? भगवान इस सब के साथ साथ भगवान हमारे कहाँ पर हैं? हमारे भगवान जो है वो अपने निज धाम में भी है। अब हमारी इच्छा जहां से भगवान को जोड़ने की हो, भगवान ने तो इतने सारे हमें ऑप्शन दिए,
तो आज का सत्र हम इसी बात पे विराम देंगे कि भगवान का धाम जाने का प्रयास करना इस मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी है, और हमारे पास सबके पास समय भी बहुत कम है। तो हम सब एक दूसरे की सहायता करें भगवान को याद करने में, ताकि हम सब जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे एक बार फिर से भगवान के धाम में एक दूसरे को मिलें और याद करें कि हमने एक बार सुना था कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, और देखो आज हमने देख भी लिया कि सच में एक ऐसा स्थान भी है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते। हरे कृष्ण। Hare Krishna